बच्चों, आज हम सीखेंगे दो अददों में छोटा बड़ा अदद पहचानना और उनके दरमियान अलामतों का इस्तेमाल करना। देखिए, ये जदूल है, इसमें अदद दिए हुए रहेंगे दो, उसमें से आपको छोटा और बड़ा अदद पहचान कर लिखना है। तो पहला है, कौन से अदद है ये? 2 और 8। ये दोनों इकाई वाले अदद है, इसलिए इसे तस्वीर से समझेंगे। 2 के लिए 2 मोतियां, 8 अदद के लिए 8। ज्यादा कौन सी है? 8। इसके लिए जब हम अलामत लगाएंगे तो खुला हिस्सा अलामत का 8 की तरफ रहेगा और बंद हिस्सा 2 मोतियों की तरफ रहेगा। यानी 2 और 8 के दरमियान, जब हम 2 और 8 के दरमियान अलामत का निशान लगाएंगे तो खुला हिस्सा 8 की तरफ होगा और बंद हिस्सा 2 की तरफ। इसका मतलब हुआ छोटा अदद 2 है और बड़ा अदद 8 है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगले दो अदद है 9 और 39। 9 जो है वो इकाई वाला अदद है, सिर्फ 9। लेकिन 39 जो है 30 और 9, 3 दहाई 9 इकाई 39। तो बड़ा कौन सा हो गया? 39। इसलिए अलामत का खुला हिस्सा कौन सी अदद की तरफ रहेगा? 39 की तरफ। 9 और 39 में खुला हिस्सा 39 की तरफ रहेगा। 9 छोटा अदद और बड़ा अदद 39। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगले सवाल के दो अदद कौन से हैं? 35 15। 35 यानी 3 दहाई 5 35, 30 5 35। और 15 10 5 15। दोनों में बड़ा कौन सा आपको लग रहा है? 35। इसलिए अलामत का खुला हिस्सा 35 की तरफ रहेगा और बंद हिस्सा जो है वो 15 की तरफ रहेगा। 35 और 15 में अलामत का खुला हिस्सा 35 की तरफ और बंद हिस्सा 15 की तरफ। छोटा अदद कौन सा है? 15 और बड़ा अदद 35। अब हम मज़ीद सवालात हल करेंगे और दिए हुए चौकोन में छोटे बड़े की अलामत का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सवाल में देखिए 10 और 9। अलामत का खुला हिस्सा किसकी तरफ रहेगा? 10 की तरफ। 9 और 10 में भी 10 की तरफ। 5 और 3 में खुला हिस्सा 5 की तरफ। 5 की तरफ। 3 और 5 में अलामत का खुला हिस्सा 5 की तरफ। 5 की तरफ। अब 23 और 25 में हम देखेंगे दोनों 2 दहाई है, लेकिन इकाई 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5। 25। इसके लिए 25 की तरफ। 52 और 38 में 52 की तरफ। 500 और 300 में 500 की तरफ। 100 और 200 में 200 की तरफ। 200 की तरफ अलामत का खुला हिस्सा रहेगा।